नमस्कार साथियों, सुप्रभात। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। साथियों, जैसा कि मैं मनुस्मृति पर चर्चा कर रहा हूँ इस समय, आज इस चर्चा का छठा भाग है। आप सभी ने मेरा पहले का भाग सुना है। साथियों, मनुस्मृति को पूरा मैं बता पाऊँ ये मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन कुछ जगहों का कुछ वर्णन ऐसे आते हैं जो हमें संशय पैदा करते हैं और उस चीज़ को जानने का हमें हक भी है कि ऐसा क्यों है। साथियों, मनुस्मृति में एक जगह वर्णन आता है कि शूद्रों को वेद पाठ नहीं पढ़ाना चाहिए और उनको वेद नहीं पढ़ने चाहिए। साथियों, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है जिसे हमें जानकारी जरूरी है कि किस संदर्भ में कहा गया है। साथियों, शूद्र को मनुस्मृति में एक जगह जाति से संबोधित किया गया है और एक जगह कर्म के द्वारा संबोधित किया गया है कि शूद्र एक कर्म है, कोई जाति नहीं है। साथियों, तो किस शूद्र के विषय में कहा गया है कि उनको वेद नहीं पढ़ाना चाहिए और वेद उनको नहीं पढ़ना चाहिए। साथियों, जो कर्म से शूद्र हैं उनके लिए है। शूद्रों में भी दो तीन तरह के शूद्र हो गए साथियों मनुस्मृति के अनुसार। एक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो वर्ण है। दूसरा कर्म से शूद्र जो सेवक है। उनसे भी एक नीचे है साथियों शूद्र जो मन, वचन और वाणी तीनों से शूद्र है। शूद्र का अर्थ हुआ साथियों नीचे। साथियों, एक उदाहरण आया है, कनक कनक ते 100 गुनी, माँ धकताय अधिकाय, या पाए बौराय जग, या खाए बौराय। यहाँ हमारे कनक का दो तीन अर्थ निकलते हैं। एक कनक से सोना, दूसरे कनक से धतूरा। उसी प्रकार से साथियों शूद्र का भी अलग अलग अर्थ निकलता है। साथियों, हमें सबको एक समान दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि मनुस्मृति किस कालखंड में लिखी गई है, किस परिवेश में लिखी गई है और किसके द्वारा लिखी गई है, इसकी विस्तृत जानकारी अभी तक उपलब्ध नहीं है साथियों। क्योंकि मनुस्मृति में कुछ अच्छी चीज़ें भी लिखी हुई हैं और कुछ प्रश्नवाचक चिन्ह भी उठते हैं। साथियों, जो कर्म से शूद्र है उसका हमें दान भी नहीं लेना चाहिए। उसमें लिखा हुआ है मनुस्मृति में कि किसका दान लेना चाहिए, किसका दान नहीं लेना चाहिए। साथियों, जो कसाई का कर्म करता है उसका दान हमें नहीं लेना चाहिए। लेकिन आज हम देखेंगे तो इस परिवेश में जगह जगह बूचड़खाने खुले हुए हैं और जगह जगह जो जीवों की हत्या करके मांस बेचने वाले हैं उनके दुकानें लगी हुई हैं। वो लोग भी अधिक से अधिक दान दे रहे हैं और लेने वाले खुशी खुशी ले भी रहे हैं। क्या हम मनुस्मृति का पालन कर पा रहे हैं साथियों? क्या हम अपने धर्म का पालन कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे साथियों। मनुस्मृति में कहा गया है जो वेश्यावृत्ति करके धन का अर्जन करते हैं उनसे भी हमें दान नहीं लेना चाहिए। साथियों, क्या वो लोग का जो दान दिया हुआ है मंदिरों में या किसी पुजारी पंडा से लेते नहीं हैं? लोग ले रहे हैं साथियों। धर्म का कहाँ पालन हो रहा है? अगर हम ना लें, क्या उनको समाज से बहिष्कृत कर दिया जाए? साथियों, कहा गया है जो राजा निरंकुश हो उसका भी दान नहीं लेना चाहिए। हम कैसे पता करेंगे साथियों? आज राजा के रूप में हमारे यहाँ विधायक, मंत्री, सांसद बने बैठे हुए हैं। ये निरंकुश होते हुए भी बड़े बड़े धार्मिक अनुष्ठान करवाते हैं। क्या उनका दान लोग नहीं लेते हैं? लेते हैं साथियों। हमें विचार करना होगा कि किस काल, किस परिस्थिति में मनुस्मृति की रचना हुई और उस पर आज हम कितना चल पा रहे हैं। साथियों, मनुस्मृति के अनुसार आज के युग में चलना असंभव है, क्योंकि मनुस्मृति में एक जगह और आती है कि हमें तेली का और कलवार का दान नहीं लेना चाहिए।
किस तेली की बात हो रही है साथियों? साथियों, तेली समाज वर्ण से है, जाति से है या कोई व्यवस्था से है, ये मनुस्मृति में स्पष्ट नहीं लिखा हुआ है साथियों। तेली का दान क्यों नहीं लेना चाहिए? और आज के परिवेश में अगर हम देखा जाए तो तेली बिरादरी व्यवसाय से अपना गुजारा करती है और व्यवसायी वर्ग जो हैं वो सबसे अधिक दान देते हैं। साथियों, कहीं कहीं मनुस्मृति पर कुछ ऐसे अच्छे अच्छे विचार भी हैं जो हमें जीवन में धारण करने चाहिए, और कहीं कहीं ऐसे प्रश्नवाचक चिन्ह हैं जहाँ पे हमें सोचने चाहिए। इसीलिए मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था कि जो हमारे देश के बड़े बड़े संत विद्वान हैं वो लोग इस पर प्रकाश डालें और इस पर टीका प्रकाशित करें, जिससे हमें शुद्ध मनुस्मृति ये सही जानकारी मिल सके, जिससे हम अपने जीवन में लागू करें और अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। साथियों, जीवन हमारा बहुत ही बहुमूल्य है। अच्छे कर्म हमें करना चाहिए। हमें ऐसा कोई झूठ नहीं बोलना चाहिए जिससे किसी का नुकसान हो, और ऐसा भी झूठ नहीं बोलना चाहिए जो फालतू के हों, जिससे कोई फ़ायदा भी ना हो, जिसको हम लोग बोलते हैं बड़ाई करना। साथियों, कुछ ऐसी चीज़ें हैं अच्छी अच्छी जो मनुस्मृति में हैं, उनको उसमें रहने दीजिए। उनके चक्कर में आम जनता ना पड़े, क्योंकि हमारे पास 108 उपनिषद हैं साथियों, 18 पुराण हैं, 4 वेद हैं। अगर आपको कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें सीखनी है, जाननी है, तो उनमें से जानिए। उसके बाद भी अगर आपको कुछ भी नहीं हो रहा है तो आप अपने पूर्ववर्ती पूर्वजों को देखिए कि किस रास्ते पर गए हैं, जो उनमें से आपको धर्मयुक्त रास्ता लगे उस रास्ते पर आप भी चलें। ज़्यादा किसी के चक्कर में ना पड़े। जो आपको सही लगे, आपकी अंतरात्मा आवाज़ दे, आप उस पर चलिए, क्योंकि हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हों ही मैं जाना। प्रभु प्रेम से प्रकट होते हैं साथियों, और जहाँ आपकी मन गवाही दे वहीं प्रेम प्रकट हो जाता है, और जहाँ प्रेम प्रकट हो जाता है वहीं भगवान आपको निष्ठा भाव से, श्रद्धा भाव से मिल जाते हैं साथियों। वही हमारे अंदर एक नवीन उद्बोधन का संचार करते हैं, जिससे हमें क्या सही है क्या गलत है ये सोचने के लिए बुद्धि की जागृति होगी साथियों, और अपना निर्णय हम खुद ले पाएंगे कि हम जो कर्म कर रहे हैं वो कितना सही है कितना गलत है। किसी की बातों में, किसी के बहकावा में आकर के हम किसी भी धार्मिक ग्रंथ पर कोई टिप्पणी ना करें। सभी से हाथ जोड़कर मेरा अनुरोध है, कोई भी धार्मिक ग्रंथ होगा, हमें कुछ सिखाने का प्रयास करता होगा, हमें कुछ बताने का प्रयास करता होगा, काल और परिस्थिति के अनुसार साथियों। आज जो हमारी परिस्थिति है, आज जो हमारा समय है, उसके अनुसार अगर हम देखें तो उस हिसाब से नहीं चल पाएंगे। हमें वर्तमान को ध्यान में रखते हुए अपने कर्मों पर ध्यान देना है। मैं छोटी छोटी और जो कुछ बातें छूट गई हैं मुख्य मुख्य, वो कल की वीडियो में लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, आशीर्वाद।